जय सिया राम। यह संसार सागर बड़ा ही दुर्गम है और इस संसार सागर को पार करना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग इस संसार रूपी समुद्र को पार करने का प्रयास करते हैं, पर कुछ ही सफल हो पाते हैं। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। इस संसार सागर को पार कैसे किया जाए? श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री काकभुसुंडी जी और गरुण जी के बीच में जो संवाद हो रहा है, उस संवाद के माध्यम से भव सागर पार करने का तरीका बतलाया है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाहि, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। वेद पुराण सब सदग्रंथ कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। भले ही कछुए की पीठ पर बाल जम जावे या किसी बंध्या स्त्री का पुत्र किसी को मार डाले, भले ही आकाश में फूल खिलने लगे, पर जीव यदि हरि से प्रतिकूल है, भगवान से विमुख है, तो फिर उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिशाना। अंधकार बरु रबिहि न शावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अर्थात भले ही मृग तृष्णा के पानी को पीकर प्यास मिट जाए या खरगोश के सिर पर सींग निकल जाए, भले ही अंधेरा सूर्य को मिटा दे, पर रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला जीव सुखी नहीं हो पाता है। हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, राम विमुख सुख पावे न कोई। भले ही बर्फ से आग निकलने लगे, पर रामचंद्र जी से विमुख रहने वाला कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। बारी मथे बरु होहि घृत, सिकता से बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। भले ही पानी के मथने पर घी उत्पन्न हो जाए अथवा बालू से भी तेल निकल आवे, पर जीव बिना हरि भजन के इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। यह सिद्धांत अटल है। मस कहीं करहि बिरंच प्रभो, अजहि मसक तेहीन। अस विचारि तज संशय, राम ही भजहि प्रवीण। राम ही भजहि प्रवीण। भगवान मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं,
और ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर सकते हैं। ऐसा विचार करके सारे संशय को त्याग करके जो बुद्धिमान मनुष्य हैं वो श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे, हरिं नरा भजन्ति येति दुस्तरं तरन्ति ते। श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, मैं आपसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरा वचन झूठा नहीं है। जो भगवत भजन करते हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करते हैं, वो दुस्तर संसार रूपी इस समुद्र से अवश्य ही पार हो जाते हैं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगीश्वर अरु तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। अर्थात श्री काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, साधक सिद्ध जीवन मुक्त विरक्त पुरुष कवि विद्वान सन्यासी योगीश्वर तपस्वी ज्ञानी धर्मात्मा पंडित और विज्ञानी, ये जितने भी लोग हैं ये बिना मेरे स्वामी की सेवा किए कोई भी इस भवसागर से पार नहीं जा सकता है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जासु नाम भव भेखज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोहि तोहि पर, सदा रहहि अनुकूल, सदा रहहि अनुकूल। जिनका नाम ही संसार रूपी रोग की औषधि है और तापों की पीड़ा को हरने वाला है, सो कृपालु श्री रामचंद्र जी महाराज आप पर और मुझ पर प्रसन्न रहें। तो इस प्रसंग से हमें यह ज्ञान मिलता है कि भगवान का नाम ही इस भवसागर से उस पार जाने की उत्तम औषधि है, उत्तम तरीका है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।